Classification of accounts. इसमें पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। यह तीन मुख्य प्रकार हैं। देखो, अकाउंटिंग पढ़ते समय सबसे पहले इम्पोर्टेंट शब्दों के अर्थ समझना पड़ता है, उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। वो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैंने पढ़ा दिया। फिर अकाउंटिंग आने के लिए जर्नल और लीजर पढ़ना पड़ता है। वो समझेगा बाद में जर्नल क्या है, उसकी चिंता मत करो। तो जर्नल यह बेसिक है और वह रूल्स पर डिपेंड है। यानी जर्नल में एंट्रीज करते समय अपने को कुछ रूल्स का आधार लेना पड़ता है। ये रूल्स अगर क्लियर नहीं रहे तो फिर जर्नल बनाना, फिर जर्नल से लीजर बनाना डिफिकल्ट जाता है। मैं अभी जर्नल बनाने के लिए जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया, जिसके ऊपर पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपेंड है, वो मैं मेजर टाइप आपको पढ़ाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये पेज नंबर 8 के ऊपर आपको बिल्कुल ऊपर नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे एक टेबल है बिल्कुल लास्ट में। देखो वहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स लिखा है। तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब है, क्लासिफिकेशन का मतलब है अलग अलग करना, वर्गीकृत करना। अकाउंट्स है लिखे हैं ना, अकाउंट्स पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट्स और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट्स। पेज नंबर 8 पर ये नीचे टेबल में लिखा है। अब पर्सनल अकाउंट्स में क्या आता है? तो कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, अनपेड सैलरी। तो कहने का मतलब है जिस अकाउंट का रिलेशन, संबंध किसी पर्सन के साथ होता है,
the accounts which are connected with a specific person called as a personal account. जैसा कि ए ने, मान लो कि मैं ए हूं और आप बी हो। सपोज मैं मिस्टर ए हूं और आप मिस्टर बी हो। मैंने आपको माल बेचा। आई हैव सोल्ड आउट द गुड्स टू यू, मीन्स टू बी। मैं भी पर्सन हूं, आप भी पर्सन हैं। इस ट्रांजैक्शन के साथ हम पर्सन अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम पर्सनल अकाउंट्स। यानी अबे पर्सनल अकाउंट्स के और फिर अलग अलग पार्ट बताए जाते हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज होंगे। जैसा जैसा आपका नॉलेज आगे बढ़ेगा, मेरा डिस्कशन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हर चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो अभी बात क्या होगी? पर्सनल अकाउंट्स। जब कोई ट्रांजैक्शन के साथ पर्सन कनेक्टेड होता है तब उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसा कि कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कौन लाता? बिजनेस का ओनर। ओनर कौन है? पर्सन है। इसलिए कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा? पर्सनल अकाउंट में, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द पर्सन। ड्राइंग। ड्राइंग म्हणजे क्या मालूम है आपको? दुकान में से कैश लेके जाना। ड्राइंग कौन कर रहा? मालिक। मालिक कौन है? पर्सन है। तो ड्राइंग का आएगा पर्सनल अकाउंट। डेटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स आपको मालूम है? मैंने मिस्टर ए हूं मैं, आपको उधार माल बेचा। ए ने बी को उधार माल बेचा। ए सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर बी ऑन ए क्रेडिट। तो आप मेरे कौन हो गए? डेटर। आप कौन है? पर्सन। इसलिए डेटर्स कहाँ आएगा? पर्सनल अकाउंट। उल्टा सोचो, आपका मैं कौन हो गया? क्रेडिटर। क्यों? मैंने आपको माल बेचा, मेरे पैसे आपके ऊपर है, आप पर्सन हो, डेटर हो गए। उल्टा सोचो, अब तुम सोचो तुम्हारी भूमिका में से, तुम्हारे ऊपर मेरे पैसे हैं, तो मैं आपके लिए कौन बन गया? क्रेडिटर। पर्सन हो, पर्सनल अकाउंट में आएगा। अनपेड सैलरी, ये अनपेड, प्रीपेड वगैरह क्या होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि अनपेड प्रीपेड को समझने में थोड़ा समय लगता। पहले आपका फाउंडेशन थोड़ा सा बना देता हूँ अच्छा से, एक आधे महीना भर पढ़ाकर, उसके बाद में अनपेड वगैरह अपन देखेंगे। उसके नीचे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह वो बाद में देखेंगे। अभी देखो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल जनरली एसेट को बोलते हैं। मेरे पिताजी रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं। मेरे पिताजी रियल इस्टेट लेते बेचते हैं। रियल अकाउंट्स यानी एसेट्स के अकाउंट। जैसा भी आपको तो मालूम है एसेट में क्या आता। आपने कोई भी प्रॉपर्टी पैसे देकर परचेज किया या
ऑन क्रेडिट उधारी में परचेस किया तो वो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी यानी आसेट यानी रियल अकाउंट्स। क्या आता है इसमें? मोटर कार, ट्रक। देखो, तुमने मोटर परचेज किया, मोटर क्या है? एसेट है। ट्रक परचेज किया, एसेट है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारी क्या है? एसेट है। तो रियल अकाउंट्स का मतलब है एसेट्स के अकाउंट। लैंड परचेज किया, लैंड बेचा, कार परचेज किया, कार बेचा, ये सब रियल अकाउंट्स में आता है। फिर नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स यानी एक्सपेंडिचर और इनकम के अकाउंट्स, एक्सपेंडिचर और इनकम के अकाउंट्स। अभी आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर कैसा समझना, इनकम कैसा समझना? हम बताते हैं। आपने होटल में जाकर रिफ्रेशमेंट किया, ये आपका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। क्यों? तुम्हारे पास से पैसा गया। और आपने आपका मकान किराए से दिया, आपने आपका मकान दूसरों को किराए से दिया, आपको किराया मिला, ये क्या हो गया? आपका इनकम। तो रियल नॉमिनल में क्या आता है? एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स और इनकम के अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके पास या आपके डैडी के पास पैसा है, ज़्यादा का पैसा है, मान लो ज़्यादा का मुझे जिसका अभी काम नहीं है, तो आपके डैडी क्या करेंगे? बैंक में जमा करेंगे, सेविंग अकाउंट में जमा करेंगे या फिक्स डिपॉजिट डालेंगे। तो आपको आपका पैसा बैंक में जमा होने के कारण आपको या आपके डैडी को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। वो आपका क्या हो गया? इनकम हो गया। क्या बोलेंगे उसको? इनकम। अब उल्टा सोचो, बिजनेस चलाने के लिए आपके पास पैसा कम था, शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसे की कमी थी, तो आपने क्या किया? बैंक से कर्जा लिया, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। तो अब बताओ, बिजनेस चलाने के लिए आपने बैंक से कर्जा लिया, तो आप इंटरेस्ट पेड करोगे, वो क्या हो गया तुम्हारा? बोलो, एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट हमको मिलता है तो हमारा इनकम हो गया, और इंटरेस्ट हम देते हैं तो हमारा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखो, आपके पास एक मकान है, वो मकान में 3 मंजिल है। पहले मंजिल पर आप रहते हो डैडी मम्मी के साथ, ऊपर की 2 मंजिल लेट आउट किराए से दिया, तो आपको किराया मिलेगा। तो क्या बोलेंगे? रेंट इश्यूड। तो आपका क्या हो गया? इनकम। मतलब सपोज we have let out our property to the tenant, we will get the rent. That rent called as a rent ratio. हमारे पास अगर कोई ज़्यादा का मकान है और हमने अगर वो किराए से दिया तो हमको किराया मिलता है, उसको हम रेंट रिसीव्ड बोलते हैं।
उल्टा सोचो, आपके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, आपके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है, तो फिर आपने दूसरों का मकान किराए से लिया। डेफिनेटली आप उस मकान मालिक को पेमेंट करोगे, रेंट दोगे हर महीने में। ये क्या हो गया तुम्हारा एक्सपेंडिचर, क्या बोलेंगे इसको, रेंट पेड। मतलब क्या हो गया, रेंट पेड भी हो सकता है और रेंट रिश्यूड भी हो सकता है। हम दूसरे के मकान में रहते होंगे तो रेंट पेड करना पड़ेगा, हमारे मकान में दूसरा कोई रहता होगा किराएदार तो हमको रेंट मिलेगा। तो ये इनकम भी हो गया और एक्सपेंडिचर भी हो गया। अब देखो नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आता है, देखो बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब दुकान चलाने के लिए रजिस्टर लगेंगे, रबर लगेगा, पेन लगेगा, पेंसिल लगेगी, ये स्टेशनरी हो गई। रजिस्टर छाप के लेना पड़ेगा, प्रिंटिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया एक्सपेंडिचर। सैलरी, आपके दुकान में अगर आपका दुकान है, कोई नौकर रखा सर्वेंट, उसको आप क्या करोगे, पेमेंट दोगे, वो तुम्हारा क्या हो गया एक्सपेंडिचर, क्या हो गई सैलरी। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, अगर आपने दूसरे का कोई काम करके दिया, दूसरे का माल बेच के दिया, मान लो कि आप दुकानदार हो, शॉपकीपर हो, आपका दुकान है, दुकान में बैठे हो, एक दिन आपके दुकान में आपके बस्ती का एरिया का एक आदमी आया, उसने बोला भैया मेरी स्कूटर बेचना है, बेच के दो ना। फिर आपने उसकी स्कूटर बेच के दिया 2, 4, 5, 10 दिन में। आप फुकट में बेच के दोगे क्या, उसकी क्या लोगे, कमीशन लोगे ना, उसको बोलते हैं कमीशन रिसीव। उसी तरह आपके दुकान में बहुत सारी चीज़ें रखी है, चीज़ें म्हणजे गुड्स बहुत है, डच दुकान पे भरा है माल, बिक नहीं रहा, कस्टमर ग्राहक कम आ रहे, तो आपने क्या किया, आपके पहचान के लोगों को बोला या कोई दलाल को बोला, ब्रोकर को या एजेंट को बोला, भैया जो मेरा माल बेच के देगा उसको मैं कमीशन दूंगा। क्या हो गया वो कमीशन पेड, क्या हो गया वो कमीशन पेड। अभी कमीशन देना भी पड़ता है, कमीशन मिलता भी है, मिल रहा हो इनकम, देना पड़ेगा वो एक्सपेंडिचर। रेंट रिसीव्ड, रेंट अभी पड़ा है मैंने, कभी मिलता भी है, कभी देना भी पड़ता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस, आपने अगर दुकान का इंश्योरेंस निकाल, दुकान की बात कर रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस यहाँ आता पर्सनल में। आपने अगर दुकान का इंश्योरेंस निकाला होगा, हर साल निकालना पड़ता है, तो आपके दुकान की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंश्योरेंस कंपनी पर जाती है। तो उसके लिए जो आप इंश्योरेंस देते हो वो आपका एक्सपेंडिचर है, वो आएगा नॉमिनल अकाउंट में। फिर परचेज सेल, दुकान चलाने के लिए दूसरों की दुकान में से माल खरीद कर लाना पड़ेगा, ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। और जो तुमने माल परचेज करके लाया उसको बेचना भी पड़ेगा, वो इनकम है। इनकम और एक्सपेंडिचर इनके अकाउंट्स आते हैं
नॉमिनल अकाउंट्स में। कहाँ आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में। अभी क्या पढ़ाया मैंने आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कितने हैं? 3। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। जिस ट्रांजैक्शन का संबंध पर्सन के साथ आता है वो पर्सनल अकाउंट, जिसका संबंध प्रॉपर्टी के साथ आता है वो रियल अकाउंट, और जो इनकम और एक्सपेंडिचर के है वो नॉमिनल अकाउंट। लेकिन इसमें कभी कभी पहचानने में हमारे से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कभी लगता है रियल अकाउंट है, कभी लगता है एक्सपेंडिचर है, कभी लगता है पर्सनल है। तो ये इतना सारा इतने जल्दी आपको परफेक्टली समझेगा नहीं। अभी मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन करा दिया कि जहाँ पर पर्सन का रिलेशन आएगा वो पर्सनल, जहाँ पर प्रॉपर्टी का रिलेशन आएगा वो रियल, जहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर आएगा वो नॉमिनल। अभी देखो मैं आपका कंफ्यूजन करता हूँ। मकान किराए से दिया, बिल्डिंग किराए से दिया, फिर आपको लगेगा साला बिल्डिंग तो रियल में आती और रेंट इधर आता, अभी क्या करना? ऐसा ही कंफ्यूजन, ढेर सारा कंफ्यूजन आपका तैयार होगा। ये कंफ्यूजन का एक तरीका मैंने बताया। दूसरा पॉइंट लेते हैं। आपने लक्ष्मण नाम के व्यक्ति को एक बिल्डिंग बेचा, फिर आप बोलेंगे लक्ष्मण आया, साला पर्सनल हो गया, बिल्डिंग रियल हो गया ना कंफ्यूज। तो इस तरह के कंफ्यूजन आते रहेंगे। जैसा जैसा कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। ये डिफ़िकल्ट पोर्शन है 11th का, और इसी पर बाद में 12th के चैप्टर्स डिपेंड है। अभी ये तो मैंने आउटलाइन बताई अकाउंट्स की, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। देखो उसके टेबल के नीचे एक और टेबल है, रूल्स। ये रूल्स मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, तो फिर अभी जो टेबल बीच में लिखा है, जो मैंने यहाँ लिखा है, वो टेबल के ऊपर जो लिखा है वो समझाऊंगा, और बाद में लास्ट में आपको रूल पढ़ाऊंगा। अब देखो पेज नंबर 8 पर पहले मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यह जो टेबल था यह आपको मैंने समझा दिया था। अभी उसमें का पर्सनल अकाउंट देखो, बिल्कुल पेज नंबर 8 के टॉप पे जाओ, वहाँ पर लिखा है पर्सनल अकाउंट्स। अब देखो ये पर्सनल अकाउंट्स, अभी मैं उसको डिटेल में पढ़ रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट ऑफ पर्सन्स एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स with whom the business deal। यानी पर्सनल अकाउंट में पर्सन या पर्सन का ग्रुप है, 2-4 लोग ये इंक्लूड होते हैं। अब देखिए ए, बी और सी। नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सन यानी क्या? राम, लक्ष्मण, सोनाली, शीतल, आकांक्षा, ये सारे कौन हो गए? पर्सन हो गए। तो ये नेचुरल पर्सन बोलते हैं इसको। नेचुरल यानी भगवान के प्रोसेस में से बने हुए पर्सन।
नेचुरल पर्सन। वहाँ लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, सोनाली अकाउंट। अब देखो बी, आर्टिफिशियल पर्सन। अभी आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलेंगे भाई? जो पर्सन भगवान ने निर्माण किया वो नेचुरल, और जो कानून, कानून का मतलब LAW, लॉ, लॉ म्हणजे कायदा, कानून से जो पर्सन नियुक्त बना वो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। म्हणजे क्या? देखो, दीज अकाउंट्स इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज एज एन आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ। म्हणजे कानून से बने हुए पर्सन, जैसा कि मान लो कि आपने 2-4 लोगों से साथ में आकर पार्टनरशिप बनाई। पार्टनरशिप कानून से बनी। पार्टनरशिप में आदमी है, नेचुरल है, पण पार्टनरशिप जो बनी वो कानून से बनी। कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी कानून से बनी। बैंक कानून से बनी। तो इंश्योरेंस कंपनी कानून से बनी। एखादा क्लब कानून से बना। कानून म्हणजे कायदा। तो कानून के द्वारा निर्मित जो पर्सन होती है, होते हैं, उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। मान लो आपने अकेले ने दुकान चालू किया, पर्सनल अकाउंट, और आपने 5-6 लोग मिलाकर पार्टनरशिप बनाई, आर्टिफिशियल पर्सन। पार्टनरशिप कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद सी देखो क्या लिखा है सी में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या लिखा है उसमें देखो, दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट ए सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग अकाउंट्स relating to outstanding and prepaid items are called as a representative personal accounts। अब देखो, पर्सन नहीं है पण पर्सन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर्सन नहीं है पण पर्सन का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करने वाले अकाउंट्स को रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट बोलते हैं। ये थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है। अनपेड, प्रीपेड वगैरह इसमें आता है, ये बाद में अच्छा समझेगा। अभी आप देखो, पर्सनल अकाउंट के 3 प्रकार, तीनों के रूल सेम है। हाँ, क्या प्रकार है? 3। एक नेचुरल पर्सन जो भगवान ने निर्माण किया, आर्टिफिशियल पर्सन जो कानून ने निर्माण किया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब जो पर्सन तो नहीं है पर किसी पर्सन का रिप्रेजेंटेशन वो करता है। ये हो गए पर्सनल अकाउंट्स। अब देखो रियल अकाउंट्स। रियल यानी क्या? प्रॉपर्टी। म्हणजे क्या? आसेट। जो अकाउंट्स प्रॉपर्टी के साथ, एसेट के साथ कनेक्टेड है उसको रियल अकाउंट्स या प्रॉपर्टी अकाउंट्स बोलते हैं। देखो, टेंजिबल और इनटेंजिबल, मैंने आपको एसेट्स के प्रकार पढ़ाए, शायद आपको याद होगा। टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्टिटियस, ये एसेट के प्रकार आपको मैंने 1-2 पीरियड के पहले पढ़ाए। वो ये यानी जैसा पर्सन के प्रकार है वैसा रियल एसेट के भी प्रकार है। एसेट के प्रकार कौन से हैं? टेंजिबल, इनटेंजिबल। तो इनके अकाउंट्स फिर क्या है?
नॉमिनल अकाउंट्स यानी क्या, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो बताया मैंने, रेंट, हमने मकान किराए से दिया तो रेंट मिलता है, वो हमारा इनकम हो गया। हम दूसरे के मकान में रहते हैं तो रेंट पेड करते हैं, वो एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। अभी वहां लिखा है ना, देखो, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग, रेट्स का अर्थ टैक्सेस होता है। रेट्स यानी भी टैक्सेस के अलग अलग नाम है, उसमें का एक नाम रेट्स है। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। ये कभी इंटरेस्ट कभी मिलता भी है, कभी देना भी पड़ता है। रेंट कभी मिलता है, कभी देना भी पड़ता। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। अभी पहले मैंने आपको बीच में का टेबल पढ़ाया, वो टेबल पढ़ाने से आपको ऊपर की इंफॉर्मेशन जल्दी समझ गई। अब मैं आपको लास्ट वाला टेबल पढ़ के बता रहा हूँ, वो समझेगा इतनी जल्दी नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप समझेगा। रूल्स ऑफ अकाउंट्स यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ अकाउंट्स यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी ये डेबिट क्रेडिट आपके लिए नया है, तो देखो एक एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसा अपने को दो हाथ है, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, यानी व्यक्ति को दो हाथ होते हैं जनरली। कभी एक आधे को तीन भी होती है। रावण को शायद मुंडिया 10 थी, हाथ कितने थे मालूम नहीं। तो इन नॉर्मल पर्सन को दो हाथ होते हैं, लेफ्ट राइट। वैसा ही कोई भी ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं। एक साइड को डेबिट बोलते हैं, दूसरे को क्रेडिट बोलते हैं। कॉइन लो ना, कॉइन को दो साइड होती है, हेड एंड टेल, बरोबर है। और शोले में का कॉइन नहीं बोल रहा हूँ, पिक्चर के दोनों हेड थे उसमें। पर एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, कॉइन हैविंग टू साइड्स, हेड एंड टेल, जिसको मराठी में चितपट बोलते आप। वैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन को दो साइड होती है, एक को बोलते हैं डेबिट और दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट। अभी देखो पर्सनल अकाउंट क्या लिखा है आगे, देखो पर्सनल अकाउंट पहले कॉलम में लिखा रिसीवर को डेबिट करना, गिवर को क्रेडिट करना। यानी जिस पर्सन ने दिया, अब देखो मैंने आपको कुछ दिया, मैं ये हूं और आप बी है। ए ने बी को मान लो एक वस्तु दिया, स्कूटर दिया। ए ने मैंने बी को म्हणजे आपको एक स्कूटर दिया या कोई चीज दिया, वस्तु दिया, या किसको मिली, बी को। बी कौन हो गया, रिसीवर। और दिया किसने, ए ने। मैं कौन हो गया, गिवर। तो रिसीवर को करना है डेबिट और गिवर को करना है क्रेडिट। ये बाद में समझेगा, इतने जल्दी नहीं समझेगा। यानी जिस पर्सन को मिलता है उसको बोलते हैं रिसीवर, और रिसीवर को करना है डेबिट, और गिवर यानी जो देता है यानी मैं, तो मैं हो गया गिवर, और गिवर को करना है क्रेडिट। यानी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हो गया, एक्चुअली ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन है।
प्रॉब्लम चालू होगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी केवल नॉमिनल समझा दे रहा हूँ आपको, आपका मन समझाने के लिए, बाद में वास्तव में वो समझेगा। अब देखो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल यानी क्या रहे? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी क्या? एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इवन कैश, रियल है, प्रॉपर्टी है ना तुम्हारी। इनकमिंग, आने वाली, डेबिट। इनकमिंग एसेट डेबिट, देखो उसके ऊपर डेबिट लिखा है। और आउटगोइंग क्रेडिट। अब मैं आपको समझाता हूं बहुत सिंपल भाषा में। मैं मिस्टर ए हूं, मैंने आपको, आप भी हो, ए ने बी को, ए ने बी को बिल्डिंग बेचा। बिल्डिंग क्या है? रियल एसेट है। कैश भी क्या है? रियल एसेट है। ए ने बेचा किसको? बी को। पैसा किसको मिलेगा? मुझे। तो मेरे पास क्या आएगी? कैश। तो मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? कैश मेरे पास आई, इनकमिंग, और मेरे पास से क्या चली गई? बिल्डिंग। तो मैं बिल्डिंग को क्या करूंगा? क्रेडिट। क्यों? ए ने म्हणजे मैंने, बी को म्हणजे आपको क्या बेचा? बिल्डिंग। पैसा किसको मिला? ए को। ए की पोजीशन कैसी हो गई? ए को कैश मिली, इनकमिंग एसेट कैश। मेरे पास कैश आई, मेरे लिए इनकमिंग क्या हो गया? कैश। और मेरे पास से क्या चली गई? बिल्डिंग। मैं क्या करूंगा? कैश अकाउंट को डेबिट, आने वाली है, और बिल्डिंग मेरे पास से चली गई, तो मैं बिल्डिंग को क्या करूंगा? क्रेडिट। ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं, वास्तव में लिखेंगे तब देखेंगे। अब इसी ट्रांजैक्शन का सेकंड एस्पेक्ट यानी साइड यानी पहलू, आप देखो, आपके तरफ क्या आया? आप मिस्टर बी हो, आपके तरफ क्या आया? बिल्डिंग। आपके लिए इनकमिंग क्या हो गई? बिल्डिंग। आप बिल्डिंग अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। और तुम्हारे पास से क्या चली गई? कैश। तो कैश क्या करोगे? क्रेडिट। नहीं, जो एसेट अपने पास आती है वो डेबिट, और जो एसेट अपने पास से जाती है वो क्रेडिट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने म्हणजे ए ने बी को म्हणजे तुमको कार बेचा, तो मैं क्या बोलूँगा? मेरे पास पैसा आया और मेरे पास से क्या चली गई, तो मैं बोलूँगा इनकमिंग कैश डेबिट, आउटगोइंग कार क्रेडिट। आप उसको उल्टा बोलोगे। आपके पास क्या आ गई? कार। आप कार अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। और आपके पास से क्या चली गई? कैश। आप कैश अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट। इस तरह से ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये तो केवल मामूली समझा रहा हूँ, वास्तव में बाद में बहुत अच्छा समझेगा। नॉमिनल अकाउंट किसके होते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर के। अब देखो इसमें बड़ी बात कैसी है। मेरे पास मकान नहीं है, मैंने दूसरे का मकान किराए से लिया, तो मैं रेंट पेड करूंगा, तो मैं बोलूंगा रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों? मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। रेंट जब मैं पेड करता हूं तो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर का अकाउंट होगा डेबिट, यानी रेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन
ये रेंट किसको मिला? मकान मालिक को. तो मकान मालिक म्हणजे कोण? लैंडलॉर्ड. वो करेंगे क्रेडिट. उसके लिए क्या हो गया? वो इनकम. यानी जो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है उसको मैं डेबिट करूंगा, और इनकम रहा तो मैं क्रेडिट करूंगा. दूसरा लो, जब मेरे पैसे बैंक में जमा है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करूंगा क्योंकि इनकम है. उल्टा, अगर मैंने बैंक से लोन निकाला तो इंटरेस्ट पेड करूंगा. इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंडिचर है क्योंकि मैंने पेड किया. अब मैं उसको इंटरेस्ट को डेबिट डालूंगा. यानी मैंने अगर कोई एक्सपेंडिचर किया तो मैं उसको डेबिट बोलूँगा, और मुझे अगर कोई इनकम मिला मैं उसको क्रेडिट बोलूँगा. ये शॉर्टकट में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और उसके रूल्स मैंने पढ़ा दिए. अभी मैं यहाँ पर इस पॉइंट को रोकता हूँ.